ओके, एक सीन हम कंसिडर कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों में फ़र्क क्या है। सपोज एक पार्टिकल x इक्वल टू 0 पे है एट t इक्वल टू 0। हमने ओरिजिन स्पेसिफाई कर दिया, मीन्स हमने रेफरेंस फ्रेम ले लिया है। द पार्टिकल इज एट x इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0। और सपोज वो पहले जाता है, वो पहले b टू d जाता है। पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट b टू पॉइंट d। तो पाथ लेंथ क्या होगा यहाँ पे? पाथ लेंथ इज सिंपली डिस्टेंस। b टू d जाने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? दिस 1 मीटर प्लस 1 मीटर विच इज 2 मीटर। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? जब पार्टिकल b टू d गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा, क्या है डिस्प्लेसमेंट? दिस इज x2 माइनस x1, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सो दिस इज 2 माइनस 0 विच इज 2 मीटर। तो यहाँ हमें क्या दिख रहा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है। सेकेंड केस लेते हैं। सपोज इस बार पार्टिकल b टू d टू c, पार्टिकल b टू d गया और d से c गया। तो इस बार पाथ लेंथ क्या हुआ? पाथ लेंथ इज b टू d, दिस इज 2 मीटर, d टू c, दिस इज 1 मीटर। सो पाथ लेंथ इज 3 मीटर। एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इज नोन एज पाथ लेंथ। तो वो कितना हुआ? 3 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? तो डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ, डी पे गया और डी से सी पे आया, मीन्स फाइनल पोजीशन ये है। सो x2 माइनस x1, व्हाट इज x2? 1 माइनस 0 विच इज 1 मीटर। सो मे बी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हों या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग हो सकते हैं। थर्ड केस देख ले हम। b टू d टू a, b टू d टू a। इस बार लेंथ क्या होगा? b टू d टू a, लेंथ क्या होगा? b टू d, दिस इज 2 मीटर एंड देन d टू a, then again 2 meter, 4 meter plus 1 5 meter, b to d to a. So b to d is 2 meter, this 2 meter, this 1 meter. So length is 2 plus 2 plus 1 which is 5 meter. What is displacement? Displacement is फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। पार्टिकल ने स्टार्ट यहाँ से किया और एंड यहाँ पे हुआ, तो सिंपली फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, माइनस 1 माइनस 0। डिस्प्लेसमेंट इज माइनस 1 माइनस 0 विच इज माइनस 1 मीटर। सो हर एक बार हम देखें, अगर हर एक बार देखें तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा ही आएगा, ये एक पॉइंट नोट करने का है। दूसरी बात, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगा, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। गॉट माई पॉइंट? डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, ये जो मैं वेक्टर की बात कर रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट हैज़ डायरेक्शन ऑल्सो, तो ये डायरेक्शन का यही मीनिंग है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट प्लस 1 मीटर आया, मीन्स पॉजिटिव। हमें ये बात सजेस्ट कर रहा कि पार्टिकल जो है वो टू द राइट कहीं डिस्प्लेस हुआ है। पॉजिटिव वैल्यू आने का मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल माइनस इनिशियल करने के बाद अगर पॉजिटिव आ रहा, मतलब फाइनली पार्टिकल जो है वो राइट में ही होगा।
फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं, और फाइनल माइनस इनिशियल अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रहा मतलब पार्टिकल ओरिजिन के राइट में ही होगा, जहाँ भी हमने ओरिजिन कंसिडर किया हो। डिस्प्लेसमेंट यहाँ नेगेटिव आ रहा मतलब दिस टाइम पार्टिकल जो है वो लेफ्ट में बिलोंग कर रहा। सो ये मीनिंग है, समहाउ हमने डायरेक्शन को यहाँ पे लिंक कर रखा है। पॉजिटिव हमें ये सिग्निफाई कर रहा है कि पार्टिकल इज इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस सिग्निफाई पार्टिकल इज अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। डिस्प्लेसमेंट सो ये हम जनरलाइज कर सकते हैं कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा या तो बराबर होगा। पीछे वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि फर्स्ट केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर आए थे, बाकी हर केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा ही था। सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और ज़ीरो ऑल्सो। ज़ीरो ऑल्सो मीन्स अगर हम तो अभी बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मोशन की, सपोज एक पार्टिकल ऐसे 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 घूम के ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और घूम के वो यहाँ पे आ गया। सो व्हाट इज़ पाथ लेंथ इन दिस केस? तो एक थ्रेड लेके हम ये लेंथ मेज़र कर लेंगे, ये जो भी लेंथ आएगा दैट विल बी द एक्चुअल पाथ लेंथ और एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाई द पार्टिकल। व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट? सो डिस्प्लेसमेंट इज x2 माइनस x1, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल भी यही, इनिशियल भी यही, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ इस केस में? ज़ीरो हुआ। या फिर दूसरा डेफिनेशन जो मैंने बताया, लाइन जॉइनिंग इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, तो इनिशियल पॉइंट भी ये, फाइनल पॉइंट भी ये, डिस्टेंस क्या हुआ? ज़ीरो हुआ। थर्ड डेफिनेशन जो मैंने बताया, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, तो इस ये पॉइंट दूसरा पॉइंट भी इसी पे ओवरलैप कर रहा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? ज़ीरो होगा। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। फील करें इस बात को। ओके, यूनिफॉर्म मोशन क्या है? यूनिफॉर्म मोशन, अगर एक पार्टिकल, सपोज आपने अपना स्कूटी निकाला और एक कांस्टेंट स्पीड से, आपके स्पीडोमीटर पे स्पीड शो होता रहता है, तो वो स्पीड आप कांस्टेंट करके चलते जा रहे हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हर एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में आप उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। सपोज आपके पीछे आपका फ्रेंड बैठा है, आपने उसको बोला कि तुम वॉच को ऑब्ज़र्व करो और 5 मिनट बाद मुझे बताना। तो जब उसने ऑब्ज़र्व करके आपको बताया 5 मिनट ख़त्म हो गए, तो आपने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया होगा। फिर आप चलते चलते कहीं और पहुँचे, फिर आपने बोला कि फिर से वॉच को ऑब्ज़र्व करो, फिर से 5 मिनट बाद उसने जब बताया तो फिर से आपने 10 मीटर ही कवर किया है, आप चाहे जहाँ भी रहो। तो हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आप इक्वल डिस्टेंस कवर करोगे, देन दैट काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। If an object moving along the straight line covers equal distances in equal interval of time, it is said to be in uniform motion. ये थोड़ा अर्ली आ गया और अच्छे से इसको समझेंगे हम। ओके, द फर्स्ट वेरी बेसिक थिंग दैट इज पोजीशन टाइम ग्राफ, ये चीज़ हमें पढ़ना है। पहला ग्राफ हम देख रहे हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मीन्स जो ऑब्जेक्ट है, जो पार्टिकल है वो रुका हुआ है। पोजीशन एंड टाइम ग्राफ, ये हमने पोजीशन के लिए एक एक्सिस चूज़ किया और ये टाइम के लिए एक्सिस चूज़ किया। टाइम हमने सेकंड में रखा है, पोजीशन को हमने मीटर में रखा है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और आपको कहा जाए ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ, तो ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट रुका है तो आपको भी पेन नहीं चलाना है, आप भी रुक गए। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब विथ टाइम। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? अगर एक पार्टिकल सपोज x इक्वल टू 2 पे है, तो टाइम तो हमेशा बढ़ते रहेगा, टाइम पे तो किसी का कंट्रोल है नहीं, ये हमेशा इंक्रीज ही करता रहेगा। बट आप यहीं पे रहोगे। अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो पार्टिकल इसी पॉइंट पे रहेगा, भले टाइम कितना भी इंक्रीज करके हो जाए। सेम थिंग कि अगर पार्टिकल सपोज x इक्वल टू 40 पे है
एट टी इक्वल टू 0, तो जब 10 सेकेंड हुआ तो भी पार्टिकल 40 पे ही है, जब 20 सेकेंड हुआ तो भी पार्टिकल 40 पे ही है। एट ईच एंड एवरी टाइम पार्टिकल का पोजीशन क्या दिख रहा है हमें, 40 दिख रहा है। तो अगर पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा मतलब पार्टिकल रेस्ट पे है। सो एक्सटी ग्राफ फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऐसा आएगा। ये बिल्कुल नहीं करना है कि पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट आपने कुछ प्लॉट ही नहीं किया, नहीं, जहाँ भी ऑब्जेक्ट होगा वो वहीं पे रह जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे ही होगा खड़ा तो विथ टाइम वो यहीं पे रहेगा, ये उसका ग्राफ हो जाएगा। गॉट माई पॉइंट? ओके, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ समझते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन क्या है। पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। फिलहाल तो आप ये लर्न कर लें कि हमेशा इफ़ द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म मोशन मीन्स इक्वल्स, यूनिफॉर्म मोशन मीन्स इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब हमेशा हर एक टाइम वो पार्टिकल का स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड ही है, वो बदल ही नहीं रहा। आपके स्पीडोमीटर पे हमेशा वो स्पीड कितना शो हो रहा, 5 मीटर पर सेकेंड। दैट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। अगर वो वैरी कर रहा देन दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो आपका एक्सटी ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। एक्सटी ग्राफ आपका हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा, नॉट नेसेसरीली दैट इट पासेस थ्रू ओरिजिन। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन आएगा और वो ओरिजिन से ही पास हो। वो ग्राफ में भी ऐसा हो सकता है, वो ग्राफ में भी ऐसा हो सकता है, ये सब देखेंगे हम, डील करेंगे। बस अभी हमें ये ध्यान रखना है कि अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा, और ये स्ट्रेट लाइन अब या तो थोड़ा ऊपर होगा या ऐसे होगा, ये वेरिएशन हो सकता है। उन सारे वेरिएशन का मीनिंग क्या होगा वो हम देखेंगे। थोड़ा फील ले लेते हैं। एक जनरल पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ कार, एक कोई कार मूव कर रही है सड़क पे, नॉट इन आइडियल सिचुएशन, जनरल जो भी क्राउड होती है और रश आवर्स में जैसे कार चलती है उस सीन को हम देख रहे हैं। तो ये ग्राफ से हमें मीन्स इस ग्राफ को रीड करना आना चाहिए कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है इस ग्राफ में। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि पार्टिकल ने स्टार्ट कहाँ से किया, पार्टिकल ने स्टार्ट कहाँ से किया। तो स्टार्टिंग मीन्स क्या, टाइम जब स्टार्ट होगा तभी हम किसी इवेंट के स्टार्ट होने की बात करते हैं। तो एट टी इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट एक्स इक्वल टू 0, मतलब पार्टिकल ने ओरिजिन से स्टार्ट किया है। गॉट माई पॉइंट? पार्टिकल ने ओरिजिन से स्टार्ट किया है और ये उसका पोजीशन पॉजिटिव एक्स में बढ़ता जा रहा है। ऑब्वियसली ये प्लस एक्स है तो नीचे माइनस एक्स होगा, मतलब ओरिजिन से पार्टिकल राइट में चल रहा है। ये ओरिजिन है और ओरिजिन से पार्टिकल राइट में ही चल रहा है। कैसे पता? बिकॉज ये प्लस एक्स का वैल्यू बढ़ता जा रहा है। प्लस एक्स का वैल्यू ये t इक्वल टू 1 सेकेंड पे हमें दिख रहा कि पार्टिकल ये कुछ यहाँ पे है, कुछ एक वैल्यू होगा। t इक्वल टू 2 सेकेंड पार्टिकल यहाँ पे है, सेम वे t इक्वल टू 5 सेकेंड पे पार्टिकल यहाँ पे है। तो विथ इंक्रीज इन t x is increasing, पॉजिटिव x is increasing, so 0 to 10 सेकेंड। तो ये कंफर्म है कि वो प्लस x की तरफ बढ़ता जा रहा है। स्पीड क्या है इस पे अभी हम करेंगे, स्पीड क्या है उस पर अभी हम कमेंट नहीं करेंगे, वो बाद में देखेंगे हम। अच्छा, 10 to 18 सेकेंड हमें क्या दिख रहा है, दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन, मतलब उसका स्पीड कांस्टेंट है। ये पिछले वाले ग्राफ से में हमने बात किया, स्पीड इज़ कांस्टेंट फॉर 10 to 18 सेकेंड। यहाँ ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहाँ ये कर्व है थोड़ा, इसलिए स्पीड कांस्टेंट नहीं है, ये बात हम एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ स्पीड कांस्टेंट है बिकॉज दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन। आफ्टर 18 सेकेंड
ये हमें दिख रहा कि x चेंज ही नहीं कर रहा, मतलब पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे आ चुका है। कब? एट t = 18 सेकेंड। इसको अच्छे से हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।